जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से इस एकादशी का नाम है, उसी प्रकार से यह फल को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत वक्तालभ्य मुनि के कहे अनुसार भगवान श्री राम ने किया था, जिस कारण वह लंका पर विजय प्राप्त कर पाए और रावण का संहार कर पाए। यह सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास होता है तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। एक महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है, एक तो कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का एक अपना विशेष महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दशमी के दिन से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी यह 3 दिनों तक चलने वाला व्रत होता है। दशमी के दिन से लेकर के एकादशी और द्वादशी के दिन भी शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। संयम बनाए रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का आचरण करना चाहिए। इससे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके विजया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में एकादशी के व्रत में जागरण करना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 26 और 27 फरवरी 2022 2 दिन इस व्रत को रखा जाएगा। अलग अलग पंचांगों के अनुसार 2 दिनों तक इस व्रत को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार सुबह 10:40 यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार
एकादशी तिथि प्रारंभ समय सुबह 8:07 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 फरवरी 2022 दिन रविवार सुबह 8:15 पे। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि की समाप्ति सुबह 6:22 पे। यह समय ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार है। इस बार 26 फरवरी 2022 जो कि एकादशी का व्रत है, यह अस्मार्त व्रत है, दशमी युक्त व्रत है। जो भी दशमी युक्त व्रत करते होंगे वो 26 फरवरी 2022 को व्रत करेंगे और द्वादशी युक्त व्रत जो कि 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को किया जाएगा। जो भी 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार को व्रत को करेंगे वो इस व्रत का पारण 27 फरवरी 2022 पारण का समय जो कि दोपहर 1:43 से शाम 4 बजे तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गाय के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। और जो भी 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को व्रत को रखेंगे वह इस व्रत का पारण जो कि 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार सुबह 6:49 से सुबह 9:04 तक इस व्रत का पारण करेंगे। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गौ दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन कलश बिठाना चाहिए विशेष प्रकार से, यह लाभकारी होता है। आप चाहे तो ताम्र कलश, मिट्टी का कलश, सोने का कलश या चांदी का कलश आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कलश बिठाएं। कलश के नीचे सप्त धान्य रखे, सप्त धान्य अगर ना हो तो कम से कम गेहूं रखे या चावल रखे। उसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करना चाहिए, वरुण आवाहित देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर अगर दिन में पूजन करते हो तो दिन में सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन जल से अभिषेक करें। जहाँ तक हो सके दूध, दही, शहद, घी और शक्कर ये अलग अलग भी भगवान को आप स्नान करा सकते हैं या पंचामृत बना करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। उसके बाद फिर उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं, उन्हें जौ चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है तो उन्हें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी का पत्र जो कि एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, तो एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी का पत्र तोड़कर रख ले। उसके बाद भगवान के पूजन में प्रयोग करें। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में तुलसी दल उनके ऊपर चढ़ाया भी जाता है और नैवेद्य का भोग लगाते समय भी तुलसी दल रख करके भोग लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान को चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो कमल का पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें तो बड़ा ही लाभकारी होता है। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऋतुफल आदि अर्पित करें। माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं। जहाँ तक हो सके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को जितने भी प्रकार के मिष्ठान हो, दूध से बने हुए मिठाई का भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद उसके बाद फिर भगवान को जल से उनको आचमनी कराएं, उनके ऊपर जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करें। पुंगी फल और तांबूल अर्पित करें।
पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है। तांबूल यानी कि पान पत्र, उसके साथ लौंग इलायची रख करके भगवान को चढ़ाए, इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं माता लक्ष्मी को अर्पित करे, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करे। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माता को अर्पित करे। माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो उन्हें खीर का माता लक्ष्मी को आप अलग से भोग लगा सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाए, उसके बाद द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे, उसके बाद फिर विजया एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करनी चाहिए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।